हेलो एंड वेलकम टू थोड़ा और मैजिक टिफिन ट्रीट्स एपिसोड 3। भाई मेरे एपिसोड 1 में जो चाइनीज भेल बनी थी वो आप सबको बहुत पसंद आई। इतने मैसेजेस आने लगे दैट चिल्ड्रन एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि स्ट्रीट फूड लगने वाली चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए आज भी हो जाए उनके लिए एक स्ट्रीट फूड ट्रीट। लेट्स मेक सम पनीर फ्रैंकीज। पनीर फ्रैंकी के लिए फर्स्ट वी गोना प्रिपेयर द फिलिंग, जिसके लिए आई एम गोना स्लाइस सम फ्रेश पनीर। जस्ट एंश्योर कि पनीर थोड़ा सा फर्म हो बिकॉज वी आर गोना कट देम इनटू स्लाइसेस लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर। बहुत सॉफ्ट पनीर यूज करेंगे तो क्रम्बल हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट दीज स्लाइसेस एड अ नाइस बाइट टू द फ्रैंकीज। अब यहाँ एक पैन ऑन करेंगे। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सियर द पनीर स्लाइसेस फर्स्ट ताकि वो थोड़े फर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ गरम पैन में हम डालेंगे तेल। तेल जब तक गरम हो रहा है फिर दोनों सीजन दीज पनीर स्लाइसेस विद सॉल्ट एंड पेपर। Add these to the pan. Oh, nice. Nice color. And this is done. Look at these beautiful looking slices of paneer. अब इतना प्यारा कलर इसमें आ गया है। सो बेसिकली सेयर करने के दो फायदे होते हैं। एक तो वो ब्राउनिंग से ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर आ जाता है एंड सेकेंड लाइक आई मेंशन टेक्सचर आ जाएगा हमारे फ्रैंकीज में। सो नाउ इन द सेम पैन वी आर गोइंग टू सॉटे सम वेजिटेबल्स विद सम सॉसेस। सो अ डैश ऑफ ऑयल अगेन, सम गार्लिक फाइनली चॉप्ड, followed by finely sliced onions, full of carotenoids, vitamin A, carrots, and totally in season right now, right? वैसे आजकल कैरेट्स तो पूरे साल मिलते हैं, लेकिन जो विंटर कैरेट्स होते हैं ना, लाल गाजर, उसका मज़ा और टेस्ट अलग ही होता है। अब ये पूरा तामझाम हाई फ्लेम में होगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सारे वेजिटेबल्स को बहुत फाइन काटें। तो गाजर को भी पतला पतला काटेंगे तो फटाफट पक जाएगा एंड वी वांट दैट लिटिल क्रंच एलिमेंट टू रिमेन। दैट्स अनदर रीजन व्हाई यू नीड दैट हाई फ्लेम, दैट स्मोकीनेस। ओके, एक्चुअली कैबेज में राइट इन द एंड डालूंगी आफ्टर ऐड द सॉसेस बिकॉज आई स्टिल वांट टू मेंटेन द क्रंच। यही मैंने चाइनीज़ भेल की रेसिपी में भी बोला था, और जो लोगों ने देखा नहीं है आई सजेस्ट प्लीज़ देख लीजिए। इट्स अ टिफिन ट्रीट रेसिपी एंड इट्स रियली अ वंडरफुल वन। मेरे यूट्यूब चैनल में है, डोंट मिस इट। चलिए, सो आई एम स्टार्टिंग विद सम विनेगर, जस्ट डैश ऑफ सोय सॉस एंड a dash of tomato ketchup. Now goes in the cabbage and the paneer slices and just mix it all together. अब पनीर और कैबेज डालने के बाद फ्लेम ऑलमोस्ट इमीडिएटली शट आफ्टर यू गिव इट 1 or 2 tosses because you don't want paneer slices to break, you don't want the crunchiness of the cabbage to go, so it's done. इसे साइड में रख देंगे। लेट्स गेट ऑन विद आवर रोटी। अब उसमें भी मैंने क्या, रोटी नहीं भाई, फ्रैंकी रोल में रोटी बोलेंगे तो बच्चे तो भाग जाएंगे। इसके जो हम यमी पराठे बना रहे हैं उसके लिए there's a little secret for the mothers. रेगुलर आटे में मैंने 2 tablespoon रागी भी डाल दी है and some sesame seeds. So what have we done to the recipe? We made it very high in protein
and extremely rich in calcium. So let's get on with it. तो ये है मेरा डो जो मैं बता रही थी. होल व्हीट आटे में ही मैंने बस 2 टेबलस्पून रागी का आटा डाला है. So you can see the difference in the color. इसी को हम बेलेंगे with a little dry flour. Now let's roll this out. Now what you have to ensure is कि ये जो रोटियां ये काफ़ी पतली रहे. बहुत थिक होंगी तो फिर अच्छे से फोल्ड नहीं होंगी. इसे गरम तवे में हम डाल देंगे. You can see these sesame seeds now. इसे भी मैंने डो बनाने समय अंदर ही डाल दिया था. So for example, if you are taking half a cup of whole wheat आटा, उसमें 2 टेबलस्पून रागी का फ्लावर डालिए and about a couple of teaspoons of sesame seeds. Now it's time to turn this. अब इसमें हम ड्रिजल करेंगे थोड़ा ऑयल. मेरी ऑयल की कटोरी आने में टाइम ले रही है तो मैंने बॉटल से ही कर दिया. यूज अ स्पून, उससे आप अच्छे से स्प्रेड कर पाएंगे. ओह नाइस, देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है. अब इस साइड पे हम डालेंगे हमारी प्रिपेयर्ड पनीर की फिलिंग. तो अब ये गरम है. वैसे मेरी मम्मी के तो हाथ लगता है लोहे के होते थे, वो तो डायरेक्टली हाथ से ही कर देती थी, लेकिन आई एम यूजिंग दिस स्पैचुला. केयरफुली टर्न इट टू वन साइड एंड देन जस्ट फ्लिप इट ओवर. अब यहाँ पे ना इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे ताकि इट टेक्स इट्स प्रॉपर शेप. एंड इट्स डन. Ta-da! Look at this. Peekaboo. Now क्यों मैं peekaboo कर रही हूँ? Because I want to show you all these things, but I also want to show कि कितनी बढ़िया तरीके से ये फ्रैंकी रोल फोल्ड हुआ है. अब आप इसे कोशिश भी करेंगे ना खोलने की, खुलेगा नहीं. Why? Because when I turned it around, मैंने पैन पे ही थोड़ी देर ऐसे पकने दिया हल्के से तेल में, तो उसने अपना शेप ले लिया and it's going to stay stable. तो पहले हम parchment paper में इसे रोल करेंगे and then we are going to add the tissue paper. Why? Because जो भी grease है हमारे रोल में वो parchment paper soak कर लेगा. Now we'll place it on a tissue paper and we'll just wrap it around. Ta-da! Looking great, isn't it? मॉम्स को थोड़ा तो फायदा होना चाहिए टिफिन बनाने का, और वो भी इतने एक्साइटिंग टिफिन. अब चलिए इसे पैक करेंगे एक टिफिन बॉक्स में. सो मैंने पर्पसली एक बड़ा सा फ्रैंकी बनाया. आई मीन बड़ा क्या, दिस इज द वे इट इज सोल्ड आउटसाइड, बट फॉर ईज ऑफ द काइंड ऑफ टिफिन बॉक्स यू हैव, आप इसे छोटे पीसेस में काट के भी दे सकते हैं. सो लेट्स डू द प्लेटिंग नाउ. आई हैव माय टिफिन बॉक्स हियर. Here first goes my Frankie roll, which fits right in. Beautiful. अब साथ में to add a little dose of more health, I'm gonna add some orange segments. Oranges डालने का फायदा ये होता है कि segments निकाल के आप दे दीजिए. It still tastes yummy and juicy after a while as well. And some banana chips on the side for that added texture. And here, looks delicious, is delicious and is so nutritious. Well, इसी को तो कहते हैं थोड़ा और मैजिक. Alright, तो इस मैजिक के बदले में मुझे क्या मिलेगा? You got it right. Do like and share this video with all your friends and family, especially those who have children. And don't forget to subscribe to Amrita Raichan, Chef and Beyond. See you very soon.